हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जिसको हम लोग एटीएम, ओटीएम और आईटीएम बोलते हैं। ये तीनों मार्केट में इतना जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और शेयर मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि क्या होता है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है। एटीएम को हम लोग बोलते हैं एट द मनी, ओटीएम का होता है आउट द मनी, आउट द मनी, और आईटीएम का होता है इन द मनी। ठीक है, तो मैं तीनों को लिख देता हूँ कि तीनों का मतलब होता क्या है, जिससे आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आए कि हाँ ये चीज है क्या। तो एटीएम, ठीक है, एटीएम हो गया आपका, इसका मतलब होता है एट द मनी। ठीक है, और दूसरा होता है ओटीएम, ओटीएम। ठीक है, आउट द मनी। उसके बाद से होता है ये आपका तीसरा होता है आपका आईटीएम। ये तीनों को आप लोग भली बात याद कर लीजिए क्या क्या होता है। मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, होता है क्या, कैसे क्या यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्योंकि जब तक आप ये जानोगे नहीं ना क्या होता है तब तक आपको पता चलेगा नहीं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लोग देखोगे ना, कभी कभी आप नोटिस करते होगे, ठीक है, कि मार्केट जैसे देखिए, जैसे आप लोग देखते हो कभी कभी मार्केट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर भी आपको कुछ मूवमेंट नहीं मिला। ठीक है, मार्केट यहाँ से गया यहाँ, फिर भी आपको मूवमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यही रीजन है हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। ठीक है, देखिए एट द मनी होता है कि जैसे सेंसेक्स जो है ये कम से कम 100 पॉइंट का मूव करता है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए आप कि अगर आपको बाई करना हो यहाँ पे, ठीक है, कितना चल रहा है 73,308, या तो आप यहाँ बाई करोगे 73,000 या 74,300। ठीक है, 300 हो गया। अब इसके नीचे आ जाएगा आपका, इसके नीचे जो भी आप लोगे ना ये सब चल जाएगा इन द मनी में। ठीक है, अब देखो 74,200। ठीक है, ये हो गया आउट द मनी। क्या चीज आउट द मनी हो जाएगा, 74,400 या 74,500 या 74,600। ठीक है, आप लोग सोचिएगा ये एट द मनी को हम चेंज नहीं कर सकते, एक एट द मनी अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, इसको एक ही होता है एट द मनी, आउट द मनी ज्यादा हो सकता है, इन द मनी ज्यादा हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इन द मनी और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे इन द मनी आपका हो जाएगा 74,200, 74,200 तो है 7400, 74, ठीक है, 73,900, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज आपका किस में काउंट होगा, तो ये सारा चीज आपका काउंट होगा, ये आएगा आपका इन द मनी में। ठीक है, ये आएगा आपका आउट द मनी में। ठीक है, आप सोचिए क्यों, क्योंकि अगर यही बैंक निफ्टी, जैसे ये निफ्टी है तो निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप होता है। ठीक, गैप इस सेंस मतलब कि 73,350 नहीं हो सकता। जब सोचोगे 74,308 है, हम 73,310 क्यों नहीं ले, नहीं, इसमें 100 पॉइंट का आप ले सकते हो, या तो 74,300 का लोगे या 74,400 का लोगे। ठीक है, अगर ये सेम चीज अगर निफ्टी 50 होता है तो निफ्टी 50 में क्या होता है देख लीजिए आप, निफ्टी 50 में सेम चीज क्या होता है, उसमें ना 50-50 पॉइंट का मूवमेंट आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, वहां पे
चल रहा 23,575, ठीक है। अब देखिए 23,575 चल रहा निफ्टी 50 में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका निफ्टी 50 में 50 पॉइंट का मूव आता है, ठीक है। 50 पॉइंट पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये 23,550 और 23,600, ये एट द मनी में आ सकता है, ठीक है। रीजन क्या है कि ये बीच में है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो ये 50-50 का मूवमेंट देता है। तो ये 23,500 भी 550 भी हो सकता है एट द मनी, और 23,600 भी हो सकता है एट द मनी। अब इससे ऊपर आप जो लोगे ना, अब देखो यहाँ पे ले लो, जैसे आप 20 के बाद यहाँ पे आप लोगे 23,650, ठीक है, 23,700, ये आपका आ जाएगा आउट द मनी, ठीक है। अब सेम चीज को आप नीचे आते हो, 23,500, ठीक है, 23,450, ये आपका आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लियर रहेगा आपको, ये आ जाएगा आपको ओटीएम में। ओटीएम ये आपका होगा एटीएम, और ये आपका होगा आईटीएम, ठीक है। ये जो भी चीज मैंने बताया ना, ये बाइंग के लिए, ठीक है। ये जो भी चीज मैंने बताई ये बाइंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये बाइंग के लिए, तब ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब यही जब हम सेलिंग में काम करेंगे, जब मार्केट हम डाउन साइड में ऐसे मूव कर रहा है, मार्केट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मार्केट ऐसे आ रहा है, तब क्या इसको क्या बोलेंगे। अब एट द मनी तो सेम ही रहेगा, एट द मनी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा आउट द मनी, ये हो जाएगा इन द मनी, ठीक है। नहीं समझे आप लोग, देखिए मैं समझा रहा हूँ। जब भी मार्केट जब नीचे आती है, देखो अभी ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाला इन द मनी हो गया, ठीक है, ऊपर वाला आउट द मनी होगा। जब मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो नीचे वाला आउट द मनी हो जाएगा, ऊपर वाला इन द मनी हो जाएगा। समझ गए आप लोग। सेम टू सेम सब में वही होता है, बैंक निफ्टी निफ्टी में यही होता है। इसमें इसलिए हम लोग दो यहाँ पे 23,550 या 23,600 लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बीच में मार्केट 23,575 पे, 23,570 पे होता है, 23,565 पे भी होता है, तो यही तो एट द मनी होता है। अगर इससे 100 पॉइंट का मूव होता है, तो यहाँ पे ये होता है आपका, इसमें भी आपका 2 बनता है, एट द मनी भी 2 बनता है। जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर यही चीज 74,340 होता है, ठीक है, तो ये भी आपका एट द मनी हो जाता है, ठीक है, ये भी आपके एट द मनी में है, और ये भी आपका कितना बोलते हैं 74,400, ये भी आपका एट द मनी में आएगा, ठीक है, ये भी आपका एट द मनी में आएगा। फिर ये आपका आउट द मनी में नहीं आएगा, फिर ये आपका आउट द मनी में आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट करता है, तो 20-30 पॉइंट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप होना, तो इसको हम लोग सोच लेते हैं कि ठीक है, ये अपने एट द मनी पर चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही होता है, निफ्टी 50 में भी ऐसा होता है। तो आप लोग शायद कोई कंफ्यूजन ना रहा होगा कि एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी क्या है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है, मेरे को मैसेज करके पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज करके पूछ सकता है, जहां से वो मुझे ढूंढ पाता है, या कमेंट भी कर सकता है वीडियो में, सर ये मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मुझे समझा दो। तो मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतरीन तरीके से उनको समझाऊं, उनको समझ में भी आए कि क्या चीज ये होता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज होता है। मैं एक बार और आप लोग को समझाता हूँ, देख लीजिए। और देखिए ये जहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एट द मनी। ये जहां पे रुका है इसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, ठीक है। अगर हम मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है तो, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है तो इसको हम एटीएम बोलेंगे, ठीक है। रुका इस सेंस मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि रुका इस सेंस में ये हो गया, मतलब मेरा कि अगर मार्केट यहाँ पे है, अभी यहाँ पे रनिंग चला आज के, बस एट द मनी बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं
यहाँ पे यहाँ इतना दूर का 74, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 74,500, देखिए 74,500 पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ तो ये आ जाएगा मेरा ओटीएम में, ओटीएम, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आईटीएम, आईटीएम कितने पे, 74 आईटीएम, ठीक है। तो शायद आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो कि क्या होता है, ठीक है। ये तब काम करता है जब मार्केट बुलिश हो, ठीक है, ये मार्केट बुलिश के लिए, बुलिश हो, ठीक, ये जब मार्केट बुलिश हो तब का है ये, ठीक है। अगर यही मार्केट बेरिश हो तो क्या होगा, तो जब मार्केट भी यहां से बेरिश होगा, जब मार्केट यहां से बेरिश होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये वाली चीज है आपकी, जो यहाँ पे चीज है, ये हो जाएगा आईटीएम, आईटीएम हो जाएगा, एटीएम बराबर रहेगा क्योंकि मार्केट यहीं पे या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे तो एटीएम में ही रहेगा ये, ठीक है, एटीएम में ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो एटीएम में ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा एटीएम में ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे होगा तो आउट ओटीएम हो जाएगा, और दम नहीं, ठीक, आप समझ होंगे। बुलिश मार्केट है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एट द मनी दोनों के लिए सेम ही होता है, या तो मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एट द मनी बुलिश और बेरिश के लिए सेम ही होता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, बुलिश में मार्केट है, तो 74,500 ओटीएम हो जाएगा, 74,400 ओटीएम हो जाएगा, 74,600 ओटीएम हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये आईटीएम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाने के लिए, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कुछ लेने के लिए, 74,400 पे सोच रहा हूँ लेने के लिए, ये तो आपका हो जाएगा आईटीएम। फिर मार्केट जब यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो एटीएम ठीक ही रहेगा, जब नीचे गिर रहा है तो ये ओटीएम हो जाएगा, आउट द मनी हो जाएगा, और ये जो ऊपर है आपका आईटीएम, ये हो जाएगा आपका इन द मनी, ठीक है। जब मार्केट नीचे गिरा हो, तो मार्केट नीचे गिरा हो तब के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मार्केट जब ऊपर उठ रहा हो तब के लिए, तो आप लोगों को शायद कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बना दिया, क्लियर हो गया। और कुछ डाउट भी होगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन होता है मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। फिर आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं।